देखो ये 40 मॉडल सेट का 47 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता क्या है, देखना ये क्वेश्चन, अ पर्सन वाज अपॉइंटेड एट अ सैलरी ऑफ ₹700 पर मंथ। ये 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से तुमको कोई जॉब मिलता है। क्लियर? एक कंडीशन ये लगा देता है कि द कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट वाज दैट ही वुड रिसीव 740 पर मंथ इन द सेकेंड ईयर। अब दूसरा साल क्या हो जाता है, 740 रुपया पर मंथ, मतलब 40 रुपया हर एक महीना क्या हुआ, बढ़ गया। थर्ड ईयर में कितना, 780 रुपया बढ़ गया थर्ड ईयर में, एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ते जाता है। तो फाइंड द टोटल सैलरी वुड एक्सपेक्ट टू हैव रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तब अब क्वेश्चन कर रहा है कि 10 साल के अंत में टोटल कितना सैलरी उसको मिला रहेगा, उसको कैलकुलेट करना है। बस में आ रही है? तो यहां से कैसे इसको बनाएंगे, देखने से यहां पता चल रहा है कि सैलरी जो है सो बढ़ कैसे रहा है, ये ध्यान देना। पहला ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना है जी, पर मंथ, ये ध्यान देना, ये 700 रुपये था। सेकेंड में क्या हो गया, सेकेंड ईयर में पर मंथ ये 740 हो गया। थर्ड ईयर में कितना हो गया, पर मंथ 780 हो गया। और इस टाइप से ये बढ़ रहा है ना। तो आप देखना, ये लग रहा है कुछ कि एपी का सवाल है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नजर आ रहा है, 40 40 40 करके बढ़ रहा है, मतलब इतना माइनस इतना 40, इतना माइनस इतना 40, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो लग रहा है कि एपी में है। तो अब देखना, अब यहां क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सैलरी वुड हैव एक्सपेक्ट टू हैव रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के अंत में कितना टोटल सैलरी होगा। तो बताओ, अगर 700 रुपया करके है पर मंथ, तो फर्स्ट ईयर में कितना मिलना चाहिए, 12 गुने 7, मतलब एक साल में 12 से गुना करना होगा, तब टोटल सैलरी आएगा। तो इसका टोटल सैलरी जो लिखाएगा, कि चूंकि टोटल सैलरी ये जो आएगा, तो 12 महीना से इसको गुना करेंगे, और ये एपी में जब सवाल है तो एपी के 10th टाइम का समेशन निकालेंगे, S10। क्या निकालेंगे जी, S10। यहां पर चूंकि ये दिया हुआ 10 ईयर्स, इसलिए n/2, तो n/2 मतलब यहां पर क्या होता है, 10/2, n की जगह 10 होगा। फॉर्मूला क्या होता है SN का, n/2 2a n-1 इंटू d, सम होता है ना। तो 5 यहां पर n/2, 10/2, 2a, तो 2 इंटू, देखना ये कहां से शुरू हुआ है, 700 से शुरू किया, तो 700 प्लस n-1 मतलब 10-1 और इंटू डी, कॉमन डिफरेंस यहां से निकाल लो। 740 में ये यहां से 700 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 रुपया आएगा। तो अब इसी को कैलकुलेट कर दो, 12 इंटू ये 5 आ जाएगा, और ये इंटू 7, ये 1400 प्लस ये 9, यहां से 9 आएगा, और 9 4 जा 36, 360 आएगा। तो यहां से इसको 12 इंटू ये 5 इंटू इसको जोड़ दो, यहां से यहां तक जोड़ने से कितना आएगा, 1760, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 12 इंटू इसको गुना करो, 5 0 5 36, 3 5 7 35, 3 38, 3 5 1 5 और 3 8, सही गुना हो रहा है ना, इतना हो गया। अब 8800 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, गुना करके बताओ। 88 को गुना करो 12 से, 12 8 96, 9 12 8 96 और 9 9 6 15 और 9 1 10, ठीक है। ये आएगा 1056 और यहां से 2 0, इतना रुपया आएगा।
तो टोटल सैलरी कितना आ गया जी? इतना आ गया, इसका आंसर आ गया देखो। ओके, ये देखो ये 48 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है, एकदम 100% गारंटी इस टाइप का क्वेश्चन एक तो रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। ओके, ये 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, एक सीख जाएगी सारा इसी मेथड से बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का। एक क्वेश्चन सीख लो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन देगा मैट्रिक्स निकालने का, सॉल्व होगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है सो देखो, पहले हम फर्स्ट कॉलम ये लेंगे 0, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो यहां बचेगा 2 3 1 1। यहां प्लस लिया, अब माइनस लेंगे, अब किधर से ले रहे हैं? इधर से, ये 1 लेंगे तो ये कॉलम को और ये रो को छोड़ देंगे 1 3 3 1। फिर यहां पर प्लस लेंगे, यहां 2 आया है तो 2 लेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 1 3 2 1 1 3 2 1। क्लियर? यहां से देखना, ये 0 इंटू कुछ भी करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 0 आएगा, माइनस ये 1 है, इसको हम यहां से प्रिंसिपल डायगोनल ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9, प्लस ये 2 है, यहां गुना करेंगे 1 माइनस 6 तो ये -8 और ये -1 प्लस 8 हो गया, और ये 6 में एक -5 गुना -10 और ये प्लस तो -2 आया, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अगर ये 0 नहीं आएगा तभी इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। क्लियर? 0 नहीं आएगा तभी क्या कर सकते हैं? इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, अब क्या है सो देखना कैसे निकालेंगे। सबका पहले कोफैक्टर निकालना है, C11। कोफैक्टर कैसे निकलता है ये सीख लो। कोफैक्टर नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रह सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने का तरीका। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसी मैट्रिक्स का, तो ये पहला यहां पर लेंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, -1 का पावर पहले ये दोनों लिखते हैं यहां 1 + 1 और ये वाला छोड़ करके इसका डिटर्मिनेंट, ये जिसका एलिमेंट ले रहे हैं उस कॉलम और रो के छोड़ करके ये 2 1 और 3 1। तो देखो ये -1 का पावर 2 होगा, -1 का पावर कितना होगा जी? 2, और इसका डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो ये प्रिंसिपल डायगोनल गुना करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये -3 1 जा 3। ये कल कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये 2 - 3 मतलब -1, ये कितना वैल्यू आ गया? -1। इसी प्रकार से C12 अब हम निकालेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसका। यहां पहले हम लिख देंगे -1 का पावर ये 1 + 2, ये -1 का पावर ये वाला सब में लिखना। बस में आ रही है ना? क्लियर? इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 1 3 3 1 1 3 3 1। अब ये -1 का पावर क्यूब आएगा, ये 1 1 जा 1 -9 तो ये कितना आएगा? देखो -1 का पावर क्यूब तो -1 आएगा और इंटू यहां से -8 आएगा, ये +8 हो जाएगा। फिर उसी तरह से C13 -1 का पावर पहले यहां पर 1 + 3 लिख लेंगे, एकदम डिटेल्स बता रहे हैं, इसको तुम लोग प्रैक्टिस से सॉल्व करना। ये अब इस एलिमेंट का कॉलम और इसका रो छोड़ दो तो 1 3 2 1 1 3 2 1, इसको -1 का पावर 3 और 1 4 और यहां आ जाएगा 1 - 3 2 जा 6, इसको गुना करेंगे यहां से और इधर इसके बाद इसको, तो ये कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा -1 का पावर ये इवन पावर है, प्लस कर देगा तो 1 और ये -5 मतलब इसका वैल्यू आ गया -5। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब इसका काम खत्म हो गया। फिर हम निकालेंगे ये दूसरा रो तो C21, दूसरा रो पहला कॉलम तो ये निकालेंगे C21 तो -1 का पावर ये 2 + 1 -1 का पावर 2 + 1। ये जब इसको लेंगे तो ये इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो 1 1 2 1 1 1 2 1। -1 का पावर यहां कितना आएगा?
3 आएगा, और इसका तोड़ेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस 1 2 जा 2। ये -1 का पावर यहाँ ऑड है, ये माइनस और ये -1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। यहां तक क्लियर। अब इसी प्रकार से C क्या निकालेंगे, C21, हाँ C21 निकल गया। अब C22 निकालेंगे, ठीक है। यहां जगह कम पड़ रहा है, यहां निकालते हैं। C22 इसका वैल्यू कितना आएगा, हाँ ये -1 का पावर, फिर इसी तरह से 2 + 2, और यहां डिटर्मिनेंट इसका लिखेंगे, ये वाला लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 0 3 2 1, 0 3 2 1। ये -1 का पावर 4 और ये 1 का 0 -6, मतलब कितना आ जाएगा, -1 का पावर 4 करेंगे तो +1 आएगा, और ये -6 आएगा, मतलब रिजल्ट -6 आएगा। उसी तरह से 2 3, -1 का पावर 2 + 3, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2 3 में दूसरा रो, तीसरा कॉलम में ये एलिमेंट आएगा, इसको छोड़ देना है, इसको और इसको छोड़ देना, तो यहां से 0 3 1 1, 0 3 1 1, तो -1 का पावर यहाँ 5 आएगा, और ये गुना होगा 0 -3, मतलब ये ऑड है तो माइनस आएगा, और -3 माइनस माइनस +3 आ जाएगा। ये क्लियर। इसी प्रकार से फिर आप क्या करेंगे, ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा 3 1 और डिटेल्स बना रहे हैं, तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का, इसको हम लिखेंगे तो -1 का पावर कितना आ जाएगा, 3 + 1 मतलब 4, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा जी, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो 1 2 2 3, ये -1 का पावर 4 इवन है 1 आएगा, और ये 3 1 जा 3 -4 मतलब -1 आएगा। C32 है ना, C32 मतलब -1 का पावर यहाँ 3 और 2 5 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट यहां से लेंगे तो ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये -1 ऑड है तो, और ये 3 0, इसका वैल्यू आ जाएगा -1 0 -2, मतलब -2 और माइनस ये +2। C33 -1 का पावर 6, और ये लास्ट इसको लेंगे तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो 0 1 1 2, 0 1 1 2, तो ये आ जाएगा -1 का यहाँ इवन 1 और इंटू 0 -1, मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा हर हालत में -1। क्लियर। अब देखना, जब सारा का कोफैक्टर निकल जाएगा, बस में आ रही ना, ये एक बार एक क्वेश्चन बनाओगे तो 100% दिमाग में हट जाएगा कि हमको कोफैक्टर कैसे निकालना है। जब ये कोफैक्टर सबका निकल गया, अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो इसको लिख लिए है ना। अब यहां देखना एडजॉइंट, इसको हम मिटाते हैं, जगह कम है। तुम लोग वैल्यू पूछेंगे सो बताना, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, C11 की जगह यहां लिखना है, C12 यहां लिखना है, C13, C21 22 23, C31 32 33। तो बता C11 की जगह कितना आया था, C11 की जगह कितना आया था, -1, C12 1, C13 8, अच्छा सॉरी ये 8, C13 की जगह -5, C21 की जगह 1, C22 की जगह कितना आया -6, वेरी गुड। C23 की जगह
+3, C31 -1, C32 2, C33 -1। अब इतना एडजॉइंट ए बराबर इतना सारा C11 का वैल्यू बैठा करके इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना, डैश निकाल देना। या तो कॉम्प्लीमेंट को डैश से लिखो इस टाइप से, या फिर टी लिखो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सारा रो को कॉलम बना देना। ये देखो ये किस टाइप से चेंज होगा, -1 8 -5, ये 1 -6 3, ये -1 2 -1, ये आ गया। ये देखो एडजॉइंट मेरा निकल गया। अब हमको इनवर्स निकालना है ना, तो इनवर्स बराबर क्या होता है इसको देखते हैं। ये इनवर्स का वैल्यू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तब ये वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यहां से आया है -2, ये -2 और इसका पूरा एडजॉइंट ए का यहां बैठा दो वैल्यू। ये वैल्यू आ जाएगा -1 1 और ये -1 8 -6 +2 और ये -5 3 और -1। यही जो मैट्रिक्स में आया यही इसका आंसर आएगा। और इस टाइप से इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। चलो थैंक यू।